हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया कि एक जगह पर 200 लॉग्स में किसी ट्री को जब हम कट करते हैं तो उसकी वुड्स होती है ना, तो उसे हम लॉग्स बोलते हैं। तो ऐसे 200 लॉग्स को एक जगह पर रखा गया, बट किस तरीके से रखा गया ये हमें बताया हुआ है कि 20 लॉग्स को सबसे बॉटम रो में रखा गया। देखिए, ये 20 लॉग्स नीचे बॉटम रो में, इसको हम नाम दे देते हैं रो 1, दैट इज R1। तो इसमें 20 लॉग्स रखे गए। उसके बाद देखिए 19 इन द नेक्स्ट रो, मीन्स उसके ऊपर जो रो 2 है, सेकेंड रो, उसमें 19 लॉग्स को रखा गया। देखिए, इसको काउंट करेंगे तो 19 है। उसके बाद देखिए कहा गया कि उससे जो नेक्स्ट रो है उसमें हमने 18 लॉग्स रख दिए। ये देखिए, यहाँ 18 रख दी। और देखिए ऐसे चलते चलते देखिए रोज भी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी और हम उस पर लॉग्स भी रखते जाएंगे। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ रो में कितने लॉग्स रखे गए, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं ना कि देखिए हमेशा देखिए लॉग्स की जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। 20, फिर एक कम 19, फिर एक कम 18। तो फोर्थ रो में कितने होंगे 17, फिफ्थ रो में कितने होंगे 16। राइट फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। यहाँ तक तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हमें बताना है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे बताना है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। कितनी रोज मुझे बनानी पड़ेंगी उन 200 लॉग्स को प्लेस करने में, अरेंज करने में। ठीक है, वो भी इसी तरीके से कि पहले 20, फिर 19, फिर 18। ठीक है, तो देखिए अब ये 200 लॉग्स अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये है, देखिए 200 लॉग्स, इन्हें प्लेस कीजिए। किस मैनर में, देखिए उन 200 लॉग्स में से पहले मैं 20 लॉग्स उठाऊंगा, उसी की मैं फर्स्ट रो बना दूंगा, बिल्कुल नीचे की तरफ रख दूंगा। फिर उन्हीं 200 लॉग्स में से देखिए 20 तो चले गए, 20 तो मैंने प्लेस कर दी। फिर उसके बाद कितनी उठाऊंगा, उसमें से 19 उठा दूंगा, उसकी मैं सेकेंड रो बना दूंगा। फिर उन्हीं 200 लॉग्स में से मैं 18 उठाऊंगा, उसकी मैं थर्ड रो बना दूंगा। और ऐसे चलते चलते मैं उसमें से पिक करता जाऊंगा एक कम करके। 17 उठाऊंगा, फिर उसकी फोर्थ रो बनेगी। फिर 16 लॉग्स उठाऊंगा, उसकी फिफ्थ रो बनेगी। ऐसे चलते चलते मैं पूरी 200 लॉग्स को एक जगह प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे सामने आए हैं ये एपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए आप खुद चेक कीजिए, 19 को पिक कीजिए, उससे पहले वाला नंबर 20, 19 माइनस 20 -1। 18 को पिक कीजिए, इससे पहले वाला नंबर 19, 18 माइनस 19, ये भी -1। तो मतलब यहाँ पर जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारे पास कॉमन। इट मीन्स ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। और अगर ये एपी है तो हमारा पहला काम क्या होता है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखना, दैट इज 20। उसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी नंबर पिक कीजिए। 19 पिक करते हैं, उससे पहले वाला 20, हमारे पास आंसर आएगा -1। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या गिवन है, देखिए ये जो हमारे पास लॉग्स गिवन है 20, 19, 18, ऐसे चलते चलते मैं लॉग्स को जब अरेंज करूंगा, पूरा प्लेस कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितनी हो जाएंगी बताइए। ऑब्वियस सी बात है 200 ही होंगी ना, बिकॉज मुझे टोटल 200 लॉग्स दे दी गई हैं। और मुझे कहा गया कि इसे अरेंज कीजिए किस मैनर में, पहले 20 लॉग्स लगाइए नीचे, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16। ऐसे चलते चलते टोटल पूरा जब सम करूंगा लॉग्स का तो 200 ही आएगा ना, बिकॉज मुझे टोटल 200 लॉग्स दी गई थी। तो ऑब्वियस ही बात है ये सारी जो टर्म्स चलेंगी, इन सभी टर्म्स का सम कितना होगा, 200 होगा ना। और दोस्तों मुझे एन ही तो निकालना है कि अब ये दोस्तों एन क्या है, दोस्तों एन यही है ना कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मेरे सामने आएंगी 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। अब कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे सामने आएंगे का क्या मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी, बिकॉज टर्म को हमने रोज की फॉर्म में तो लिखा है। जैसे 20 है, ये एपी की फर्स्ट टर्म है और इसी को तो हम फर्स्ट रो बोल रहे हैं। तो मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी उसी से तो हम हिसाब लगा लेंगे कि ये इतनी नंबर ऑफ रोज बन के हमारे सामने आई है उन 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही मुझे निकालना है, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी है उन टोटल 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। देखिए एन निकालना है, एस एन गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। देख लेते हैं सम के फॉर्मूले से कि क्या हम एन निकाल सकते हैं। तो देखिए एस एन हमें गिवन है, यस हमें गिवन है, तो टिक करते हैं इसे। उसके बाद देखिए एन हमें निकालना है, ए हमें गिवन है, एन देखिए ये निकालना है और डी हमें गिवन है। इट मीन इस फॉर्मूला में मुझे एन को निकालना है और निकाल सकते हैं बाकी सभी चीज़ें हमें गिवन है। तो चलिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इसी पहले लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है 200, एन की मुझे निकालनी है वैल्यू। आगे देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू है 20 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू है -1।
राइट फ्रेंड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 40, ये देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो n से तो ये हो जाएगा -n, और -1 को जो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1। तो हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 40 + 1 41 - n। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो 2 है इसे हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो ये हो जाएगा 200 × 2 हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, देखिए n को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 41n, और ये हो जाएगा -n²। तो देखिए इसे रीअरेंज कीजिए तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज n² - 41n + 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके देखिए फैक्टर्स बनेंगे। तो देखिए फैक्टर्स आप खुद कैलकुलेट कीजिए, मैं आपके सामने लिखता हूँ, दैट इज n-16 और n-25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए n-16 मल्टीप्लाई n-25, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ 0 तब होती है ना जब कोई 0 उससे मल्टीप्लाई हो। अगर 2 को 0 बनाना है तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो रही है। इसका ये मतलब है ना कि या तो n-16 0 है, मतलब अगर n-16 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई n-25 आंसर 0 हो जाएगा, या फिर n-25 0 हो जाए तो n-16 मल्टीप्लाई 0 अगेन 0। तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो हम दोनों ही 0 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर n-16 0 के इक्वल हो जाए तो n की वैल्यू आती है 16, और अगर n-25 0 हो जाए तो n की वैल्यू आती है 25। तो देखिए दोस्तों, अब तो मेरे पास n की वैल्यू 2 आ चुकी है। किसको प्रेफर किया जाए? मैं ये बोलूं कि 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ रोज बनी है वो है 16, या ये बोलूं कि 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे सामने आई है वो है 25। किसको प्रेफर किया जाए? देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी के लिए इन दोनों को ही रखते हैं। अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसे सोल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि कौन सा प्रेफर किया जाए। तो चलिए अगला पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, देखिए हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब ये बोल दिया गया कि सबसे जो टॉप रो बनेगी ना उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे वो मुझे बताना है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास एपी बनी है मुझे इसकी लास्ट टर्म बतानी है, राइट? बिकॉज ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट रो है, सेकंड टर्म है ये सेकंड रो में है, थर्ड टर्म ये थर्ड रो में है। ऐसे चलते चलते जो इस एपी की लास्ट टर्म होगी वही तो लास्ट रो होगी। इट मीन्स मुझे nth टर्म निकालनी है। अब देखिए नंबर ऑफ रोज तो पता लग गई है, 16 है या 25 है। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 16 है तो सबसे लास्ट रो कौन सी होगी? 16th रो होगी। अगर मैं बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ रोज बनी है 25, तो सबसे लास्ट रो कौन सी होगी? 25th रो होगी। तो मुझे 16th रो में लॉग्स निकालनी है या 25th रो में लॉग्स निकालनी है, यहाँ कंफ्यूजन हो गई। अब तो देखिए दोनों ही निकाल के देख लेते हैं कि सबसे पहले n की वैल्यू 16 पुट करके देख लेंगे। तो इट मीन सबसे पहले हम a16 निकालना चाहेंगे, दैट इज इक्वल टू a16। तो देखिए सबसे पहले मैं 16th रो में निकालना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितनी है उसमें। ठीक है, वो निकाल लेते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 16 प्रेफर करूं तो उसका मतलब ये है ना कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनी है वो 16 है। तो सबसे लास्ट रो कौन सी होगी? 16 ही तो होगी, तो उसी पर मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू। तो देखिए a16 कैसे निकालें, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब मैंने टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला पढ़कर है ना, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n की वैल्यू को 16 पुट कीजिए आप यहाँ पर, तो हो जाएगा a16, राइट? और ये तो निकालना है, a की वैल्यू हमें गिवन है 20 प्लस n की वैल्यू 16 -1, और d की वैल्यू देखिए इतनी है -1। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a16 इज इक्वल टू 20, ये देखिए 16 -1 ये हो जाएगा 15, और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15। तो आंसर हमारे पास आएगा 5। और ये दोस्तों तब हमारे पास ये आंसर आया जब हमने ये माना है कि जो 200 लॉग्स है उसे प्लेस करने के लिए हमें 16 रोज को बनाना पड़ा, और उन 16 रोज में सबसे लास्ट रो यानी कि 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स आएंगी वो आएंगी 5। ठीक है, बट n इज इक्वल टू 25 भी है। इसका ये मतलब है कि 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए 25 रोज भी बनाई जा सकती हैं, बिकॉज n की 2 वैल्यूज आई थी। तो अब 25 रोज बनाई गई तो फिर लास्ट रो कौन सी होगी? 25th रो हो जाएगी। तो a25 भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर a25 निकाल के देखते हैं। तो a25 निकालने के लिए सेम देखिए इसी फॉर्मूला में n की वैल्यू को 25 पुट कर देते हैं। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए अब n की वैल्यू को हम पुट करते हैं 25, तो a25 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू देखिए कितनी है 20 प्लस 25 -1, और d की वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा a25 इज इक्वल टू 20, 25 -1 24, मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हो जाएगा -24। तो यहाँ आंसर आएगा -4।
तो देखिए अगर 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए 25 रोज बनाई गई है ना, तो उसमें जो लास्ट रो है दैट इज 25th रो, उसमें कितनी लॉग्स आएंगी? -4। क्या ये -4 लॉग्स पॉसिबल है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 4 लॉग्स प्लेस कर दीजिए, वो बात तो देखिए जेन्युइन है। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पर -4 लॉग्स प्लेस कर दीजिए, ये बात तो ना वैलिड है। देखिए दोस्तों, तो मतलब -4 तो देखिए वैलिड ही नहीं है, क्रॉस। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 25 भी वैलिड नहीं है, तो ये भी क्रॉस। तो मतलब अब कंक्लूजन ये निकला ना कि 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी? 16 रोज बनी, ठीक है। और उन 16 रोज में सबसे लास्ट रो यानी कि 16th रो जो होगी, उस रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स रखे जाएंगे? दैट इज 5, ठीक है। जैसे कि 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करते करते हम लॉग्स को रखेंगे और प्लेस करते करते लास्ट जो रो बनेगी वहां पर 5 लॉग्स रखी जाएंगी और टोटल लॉग्स कितनी हो जाएंगी? 200। तो मतलब n इज इक्वल टू 16 हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हुआ कि कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी और लास्ट रो में कितने लॉग्स रखे जाएंगे, वो हमारे पास आंसर आया 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।